हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, यानी कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x अप्रोचेस टू a एंड कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्योंकि इनका लिमिट में यूज़ होता है तो हमें इनके बारे में पहले से मालूम होना चाहिए कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो या x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या x अप्रोचेस टू a क्या मीनिंग होता है। केस वन मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ, वेरिएबल x, एक फंक्शन लेता हूँ 1/x। तो इसकी कुछ वैल्यू हम लेते हैं 1, 2, 4, 10, यहीं तक ले लेते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है जो कि इक्वल है, हम कह देते हैं y इक्वल्स टू 1/x। एक फंक्शन और भी ले लेते हैं y इक्वल्स टू 1/x²। जब हम फंक्शन में 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही आएगा। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 0.5 आएगा। 4 पुट करने से हमारे पास आता है 0.25 और उसके बाद 10 पुट करने से आता है 0.10 इस फंक्शन में आता है। इसको भी देखते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू होती है। 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, 2 पुट करते हैं तो 0.25 आता है, 4 पुट करते हैं 0.623 आता है, 623, और 10 पुट करते हैं 0.01 आता है। हेयर इसको देखते हैं, एज x, ये जो हमारे पास x है इनपुट है, गेट्स लार्जर 1/x और 1/x², ये क्या हो रहे हैं, अप्रोचेस ज़ीरो। यहाँ पर x ग्रो हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लार्ज हो रहा है, जबकि 1/x ये डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह 1/x² ये भी डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे कि अगर x इंक्रीज़ हो रहा है अप टू इन्फिनिटी और y जो क्या होगा उस वक़्त डिक्रीज़ होगा और ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, हमारे पास 1/x ज़ीरो को अप्रोच करेगा। इसी तरह 1/x भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। आप देख सकते हैं 1 है, 0.5 है, 0.25, 0.10, जो कि ज़ीरो के क्लोज़ होते जा रहे हैं। सो हम लिखेंगे, सो x approaches infinity, 1/x approaches ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। दैट इज, यानी लिमिट अगर हम लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x, जो कि इक्वल होगा ज़ीरो के। लिमिट की फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद आता है मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सेकंड वन है हमारे पास, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
इसे हम केस 2 कह देते हैं। अगेन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा x, एक फंक्शन लूँगा y इक्वल्स टू 10x। लेट से एक और ले लेते हैं y1 इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर x है। यहाँ पे इनपुट देते हैं 1 2 3 4 दे देते हैं। तो फंक्शन क्या बिहेव करेगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा और ये 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें इनपुट इंक्रीज़ हो रही है, हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। इस फंक्शन को देखते हैं, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम कहेंगे हेयर x gets larger 10x और 10 रेज टू पावर x। ये दूसरा फंक्शन जो है ये क्या हो रहा है, अप्रोचेस इन्फिनिटी, यानी ये भी बढ़ रहे हैं। यानी हम लिखेंगे लिमिट की फॉर्म में, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 10x, ये किसको इक्वल होगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा थर्ड वन जो कि है x अप्रोचेस टू a। थर्ड जो था हमारे पास वो था x अप्रोचेस टू a। x अप्रोचेस टू a, इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स that x is sufficiently close to a number a, ये जो था, but not equal to a। इसका मतलब होता है कि x a के करीब है और a के इक्वल्स नहीं है। That is x minus a is smaller and smaller but x minus a not equals to 0। अभी ग्राफ की मदद से हम इसे समझेंगे। मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। हम जानते हैं कि x एक्सिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी इस एग्जांपल में देखें, a की वैल्यू हम लेट्स से कहते हैं 2 के इक्वल है, 2 के इक्वल है। यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल्स टू 2। x अप्रोचेस टू a, इट मीन्स जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 2 यहाँ 1 है, ये 3 है, ऐसे ही यहाँ पर भी 1 2 8 9। अब x अप्रोचेस टू a मीन्स होगा, कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले ले, कोई भी हो सकता है। लेट्स से ये है, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, ये होगा।
कि x एक के करीब है यानी 2 के करीब है, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा, इसे कहेंगे x माइनस ए। लेफ़्ट साइड से राइट साइड से ये कह देते हैं ये वाला डिस्टेंस होगा ये वाला, तो हम कहेंगे ये जो डिस्टेंस है ये होगा x प्लस ए। तो यहाँ क्या मतलब हुआ, x अप्रोचेस टू ए का मतलब यानी 2 का मतलब कि x a के बिल्कुल करीब है और x a के इक्वल नहीं है, यानी x 2 के करीब है और x 2 के इक्वल नहीं है। ये मीनिंग हुआ x अप्रोचेस टू a का। इसके बाद हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। कंसेप्ट ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसको हम करेंगे एक वे से बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ circumscribing regular polygon। और सेकंड से करेंगे हम न्यूमेरिकल अप्रोच से इसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले करते हैं फाइंडिंग द एरिया ऑफ circumscribing regular polygon। Let us consider a unit circle which circumscribe a square, फोर साइडेड पॉलीगॉन जो होता है एज शोन, यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। सॉरी ये लाइन गलत होगी, मेरा ये स्क्वायर और ये सर्कल ठीक नहीं बना, आप देख लेना इसको। ये इसका सेंटर है, तो ये ज्वाइन कर लेते हैं हम ऐसे, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसका रेडियस किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ये ओ है। तो यहाँ पे पहले करते हैं एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, जो कि इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 3.142 के। फिर करते हैं एरिया ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करते हैं। फोर साइडेड पॉलीगॉन यहाँ पे लिखेंगे, फोर साइडेड फिगर, वो इक्वल होता है 1/2 इन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाय n। यहाँ पे r इज़ द रेडियस, n इज़ द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन, जो कि इक्वल होता है 1/2, इसकी फोर साइडेड है, r1 का स्क्वायर साइन 2 पाई बाय 4, जो कि इक्वल होता है 2 के। अभी इसी सर्कल को हम 8 साइड में डिवाइड कर देंगे, इस पॉलीगॉन को
इसकी अभी 4 साइड थी पॉलीगॉन की, अभी 8 साइड वाला पॉलीगॉन हम लेते हैं सर्कल में। अगेन हम स्क्वायर एक बनाएंगे। ये इसका सेंटर है। ऐसे था, इसको मज़ीद डिवाइड कर देंगे और हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये मेरा ठीक नहीं बना, आप ठीक से बना लेना। यहाँ पे आप देखें, हमने जब इसकी साइज़ को इंक्रीज़ किया तो ये एरिया कम होने लग गया, जबकि इससे पहले वाले में आप देखें यहाँ पर एरिया ज़्यादा था, लेफ्ट हो गया था। सर्कल का एरिया ज़्यादा था और पॉलीगॉन का एरिया हमारे पास कम आ रहा था। सर्कल का एरिया बनता था 3.142, जबकि इस पॉलीगॉन का था 2। अभी हमने क्या किया कि इसमें मज़ीद साइड इंक्रीज़ कर दी इस पॉलीगॉन की। तो देखते हैं एरिया क्या आता है। ये कौन सा पॉलीगॉन है हमारे पास? 8 साइडेड पॉलीगॉन। तो इसका क्या होगा एरिया? इक्वल होगा 1/2 इन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाय इन। इक्वल होगा 1/2, इन की जगह हम 8 लिखेंगे क्योंकि इसकी 8 साइड है। आर रेडियस इसका 1 है, साइन 2 पाई बाय 8, जो कि इक्वल होता है 2.82। अब देखें, इससे पहले वाले में उसका एरिया था 2, इसका एरिया आ गया 2.82। अभी हम मज़ीद इस पॉलीगॉन को 16 साइड में डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अगेन एक सर्कल ड्रा करते हैं। ये इसका सेंटर है। यहाँ पे मेरा ठीक नहीं बन रहा, आपने बना के देख लेना है। शायद 16 हो गए होंगे। इनको ज्वाइन करेंगे। मेरा ठीक नहीं बन रहा, आपने ठीक से बना लेना है। सिक्सटीन अभी इसका एरिया फाइंड करेंगे। वन बाई टू इन आर स्क्वायर साइन 2 पाई बाय इन। एक होगा 1/2, इन की जगह हम 16 लिखेंगे। 1 स्क्वायर साइन 2 पाई बाय 16, जो कि इक्वल होता है 3.061 के। अभी आप देखें, जो हमारा सर्कल है उसका एरिया क्या बनता था? 3.142, जबकि 4 साइडेड पॉलीगॉन का एरिया बनता था हमारे पास 2। इसी तरह हमारे पास जो 8 साइडेड था उसका बनता था 2.82, और जो हमने 16 साइडेड पॉलीगॉन किया उसका एरिया बनता है 3.061। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? हमने ये किया कि हेयर एज इन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, यानी पॉलीगॉन की साइड इंक्रीज करती जाएंगी, तो क्या होगा? देन एरिया ऑफ
inscribed polygon approaches area of सर्कल को अप्रोच करेगा। अब इसका सेकंड वे से भी हम समझ लेते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच से क्या होता है, अप्रोच का मीनिंग। यहाँ क्या करते हैं, कंसीडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि इक्वल हो, हम लेट से क्या लेते हैं, एक्स क्यूब के इक्वल लेते हैं। देन इस फंक्शन में इसकी डोमेन क्या बनती है, हमारे पास डोमेन ऑफ एफ होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स आती है, और रेंज क्या आती है, वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है, वो भी सेट ऑफ नंबर ही आती है। अभी हम एक टेबल बनाते हैं तो फिर देखते हैं। इससे पहले हम एक करते हैं कि इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लेट्स से 2 पे। लेट अस फाइंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 2 पे फाइंड करते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अप्रोच का क्या मतलब होता है, फंक्शन कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे हम लेते हैं एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, शायद आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ पे आप देखें टेबल मैंने बना लिया है कि जब हम 1 पुट करते हैं तो फंक्शन ने 1 दिया, या 1.5 पुट किया 3.38, इसी तरह 1.99, आउटपुट आई हमारे पास 7.88, 1.9999 तो आउटपुट क्या आई, रेंज हमारे पास 7.9988। ये लेफ़्ट साइड से हमने पुट किया 2 के, और यहाँ पे राइट साइड से पुट कर रहे हैं 3 पे हमारे पास 27 आ रहा है, 2.2 पे हमारे पास 10.648 दे रहा है रेंज, 2 पे 2.01 पे दे रहा है 8.1206, इसी तरह 2.0001 पे दे रहा है 8.0012। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो ही हम यहाँ से 2 के करीब होते जाते हैं, 2 के करीब होते जाते हैं, आउटपुट हमें रेंज होती है लिमिट जो फंक्शन की वो 8 के करीब आती जाती है। आप देख लें 8.0012 ये बहुत ही क्लोज है 8 के। जबकि हम लेफ़्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हैं 2 की तरफ, वो भी क्या दे रहा है हमें, 7.9988 दे रहा है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि राइट साइड से भी 8 की तरफ अप्रोच रेंज आ रही है और लेफ़्ट साइड से भी आ रही है, यानी हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की जो लिमिट है वो 8 को अप्रोच कर रही है। जैसे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होगा 8 के इक्वल होगा। कब होगा, जब x 2 को अप्रोच करेगा। ये हमारा कंसेप्ट था अप्रोच के बारे में और फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कैसे बिहेव करता है और लिमिट कैसे अप्रोच करती है। तो हमने इस सब से क्या अख़ज़ किया कि लिमिट जो होती है एक आइडिया है। अब कैसा आइडिया है, ऑफ मूविंग क्लोज वेरी क्लोज टू इनपुट ऑफ ए फंक्शन, और हम इससे क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, इसे हम फंक्शन का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन, उसकी इनफॉर्मल डेफिनेशन और फॉर्मल डेफिनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।